हे गाइस, वेलकम टू स्वाति आर्ट स्टूडियो। दिस इज मी स्वाति। तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन 5 बड़ी मिस्टेक्स की जो कोई भी बिगिनर कर सकता है पोर्ट्रेट पेंटिंग के दौरान। तो ये 5 मिस्टेक्स वो हैं जो मुझे लगती हैं जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं वो करते हैं, एंड अगर इनको सुधार लिया जाए तो पोर्ट्रेट पेंटिंग को बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। बहुत चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड होती हैं, बट ये 5 चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है व्हाइल यू डू अ पोर्ट्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो 5वीं मिस्टेक है वो सारी मिस्टेक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर उस 5वें हर्डल, उस 5वीं मिस्टेक को हमने सुधार लिया तो आप बहुत इजीली या फिर आप कंपैरेटिवली आसानी से पोर्ट्रेट पेंटिंग कर पाएंगे, और आप इन जो 4 चीज़ें हैं इनको भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं पहली मिस्टेक। पहली मिस्टेक है मिक्सिंग स्किन टोन्स। अब स्किन टोन्स मिक्स करने में बिगिनर्स क्या गलती करते हैं? तो जब भी कोई स्टार्ट करता है पोर्ट्रेट पेंटिंग करना तो उसकी पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि पोर्ट्रेट में जो स्किन टोन्स है उनको कैसे मिक्स करना है। पहली यही चीज़ दिमाग में आती है कि करते हैं कि हम ऑरेंज लेते हैं, उसमें वाइट मिक्स करते हैं और हमारे को मिल गई है स्किन टोन। बट ये बहुत ही गलत परसेप्शन है, क्योंकि जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड होता है, येलो होता है, इवन ग्रीन एंड ब्लू भी होता है, और ब्राउन तो आप देख ही सकते हो कि आपको इजीली दिखता है कि ब्राउन हम कलर यूज कर सकते हैं जब स्किन टोन्स बना रहे हैं। क्योंकि हम फ्लैट नहीं पेंट कर रहे हैं, हमें जो स्किन है उसका टेक्सचर दिखाना है, अलग अलग अपने फेस के कॉन्टोर्स दिखाने हैं, हमें अलग अलग शेप दिखानी है कि हमारी अलग अलग फेस कहाँ से किस तरह से जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए कलर्स यूज करने हैं। तो दूसरी बात यह है, अगर आप अपनी स्किन को देखिए, इनफैक्ट अगर आप अपनी स्किन को यहाँ से देखिए, इवन किसी का फेस देखिए, तो आपको बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे। एंड आपको ग्रीन बहुत नजर आएगा, जहाँ पर बाल होते हैं वहाँ पर आपको ग्रीन जरूर नजर आएगा अगर आप किसी को भी ध्यान से देखना। स्पेशली किसी ने अगर फ्रेशली शेव किया हो अपना चेहरा, आपके घर में आपके भाई हो या फिर आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं अगर आप खुद एक लड़के हैं, तो अगर आप देखना, अगर आपने फ्रेशली शेव किया है तो जिस एरिया पे आपने शेव किया है जहाँ पर फेशियल हेयर होते हैं वहाँ पर आपको ग्रीन टिंज नजर आएगा, ग्रीन शेड नजर आएगा। तो वो जो, और हल्का सा ब्लू भी नजर आता है, तो वो जो ब्लूइश ग्रीन कलर है उसको ज़रूर अपने पोर्ट्रेट्स में इंक्लूड कीजिए, तो वो बहुत लाइवली लगेंगी। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्किन टोन है इट डजंट मीन मिक्स ऑरेंज विद वाइट कलर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक काम करना चाहते हैं तो सारे कलर्स को मिक्स करने का ट्राई करिए, तो आपके पोर्ट्रेट में जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक है फोकसिंग टू मच ऑन दी लाइटनेस। माने कि हम ज़्यादा ही फोकस डाल रहे हैं कि किसी का चेहरा जो हमने बनाया है क्या वो उसके जैसा लग रहा है कि नहीं। स्पेशली व्हेन वी आर लर्निंग, तो हम क्या देखें, इसके बजाय हम देखें कि हमारी जो स्किन टोन है, क्या जो हमारे बाल हैं, क्या जो हमारी आईज हैं वो हमने अच्छे से पेंट करी, क्या जो उसमें कलर्स थे क्या वो हम अच्छे से उनको मिक्स कर पाए। तो लाइटनेस आना भी ज़रूरी है। लाइटनेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोर्ट्रेट पेंटिंग का, बट आप कलर्स पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज कलर से बहुत जान आती है जो हमारी पोर्ट्रेट्स हैं उनमें। अब मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग पेंसिल स्केचिंग करते हैं, जो पोर्ट्रेट्स हैं उनमें पेंसिल स्केचिंग करते हैं, पर ज़रूर आप कलर्स के साथ पोर्ट्रेट पेंटिंग ट्राई करो, बिकॉज वो अलग ही मज़ा है। जब आप स्किन टोन्स मिक्स करते हो ना तो उसमें बहुत एक अलग मज़ा आता है, बजाय कि आप एक ग्रेफाइट पेंसिल ले लो, चारकोल ले लो, उससे आप अगेन एंड अगेन आप करे जा रहे हो पोर्ट्रेट्स। तो उसके बजाय गिव इट अ ट्राई कि आप कलर्स के साथ पोर्ट्रेट पेंटिंग ट्राई करो, एंड उसमें भी आप लाइटनेस पर ध्यान देकर अपने कलर्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरी मिस्टेक की। अब तीसरी मिस्टेक है आईज पर ध्यान ना देना। अब आईज पर ध्यान देना, उसमें भी ये ज़रूरी है कि जो हमारा आईज का जो वाइट पार्ट होता है वो कम्प्लीटली वाइट नहीं बनाना है। बहुत सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि जो वाइट जो एरिया है आईज का उसको कम्प्लीटली वाइट बना देते हैं, बट अगर आप कम्प्लीटली वाइट बना दोगे तो आईज बिल्कुल लाइफलेस लग सकती हैं, और लगेंगी इनफैक्ट, क्योंकि आपने शेडिंग या फिर लाइट का इफेक्ट
या फिर उसमें कुछ और कलर्स तो डाले ही नहीं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेरे चेहरे पर इस साइड से लाइट आ रही है तो मेरा जो इस साइड वाला जो एरिया है वाइट, वो ज़्यादा वाइट है बजाय कि इस तरफ वाले पे। इस तरफ शेड पड़ रही है तो वो उसमें मे बी आप थोड़ा सा ग्रे डाल सकते हैं, ब्लू डाल सकते हैं, हल्का सा आप रेड डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, येलो डाल सकते हैं। आप देखिए अपनी जो भी रेफरेंस पिक्चर है उसमें देखिए कि आपको कौन सा कलर नज़र आ रहा है, उसमें शेडिंग ज़रूर डालिए। कभी भी उसको फ्लैट वाइट मत कीजिए बिकॉज आपकी आइज़ बिल्कुल लाइफलेस लगेगी, और अगर आइज़ लाइफलेस लगेगी तो पोर्ट्रेट पूरा लाइफलेस लगेगा, क्योंकि आइज़ से बहुत जान आ जाती है एक पोर्ट्रेट में। आइज़ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये थी हमारी तीसरी मिस्टेक। अब बात कर लेते हैं चौथी मिस्टेक की। अब चौथी मिस्टेक है बालों को सही तरह से कलर ना करना या फिर बालों को कम्प्लीटली ब्लैक पेंट कर देना, और ये बहुत तो मिस्टेक करते हैं। तो इसको सुधार लेंगे तो आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा हो सकता है। अब जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जब सोचता है बालों के बारे में, वो क्या बोलेगा, बाल किसी के ब्राउन है या तो, या किसी के ब्लैक हैं, या फिर जो भी अलग अलग कलर्स होते हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं या हम पेंटिंग करना चाहते हैं, हम पोर्ट्रेट पेंटिंग करना चाहते हैं, तो हमें ये समझना है कि कोई भी कलर कहीं पे भी फ्लैट नहीं होता, उसमें लाइट एंड शेड ज़रूर होता है। जैसे आप अभी मेरे बाल देख रहे हो, इस तरफ से लाइट आ रही है तो यहाँ पे शाइन भी पड़ रही है, कहीं पर ब्लूइश कलर का शेड आ रहा है, कहीं पे ब्राउन लग रहे हैं मेरे बाल, कहीं पे जहाँ पे शेड है ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, जैसे कि इधर पीछे की तरफ, यहाँ पर जो बालों का कलर है वो डार्क है, यहाँ पर आप ब्लैक शेडिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि फ्लैट बालों को ब्लैक या ब्राउन नहीं करना है, उसमें हमें जान डालनी है और उसके लिए हमें डिफरेंट कलर्स बालों में यूज करने हैं। और दूसरी जो हमारे इसमें चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आप हमेशा लाइट से स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईब्रोज पेंट कर रहे हैं तो बिगनर्स बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि एक ऐसे फ्लैट ऐसे एक शेप बनाकर उसमें पूरा कलर कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है पोर्ट्रेट पेंटिंग में। एक तो एक बालों का स्ट्रैंड बनाएंगे तो ज़्यादा नेचुरल लगेगी आईब्रो। और दूसरी बात ये कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ से मेरी आईब्रो लाइट लग रही है और बीच में से डार्क लग रही है, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए आप पहले ब्राउन से आईब्रो को बना दो, उसके बाद थोड़ा और डार्क ब्राउन लो, फिर थोड़ा उसमें ब्लैक मिक्स करो, फिर एंड में जाकर ज़रूरत पड़ती है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है इस सब के बाद, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एंड में जाकर ब्लैक यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप एंड लेयर वाइज लेयर आपको जाना है जब आप बाल कलर कर रहे हो। इनफैक्ट पूरा पोर्ट्रेट कलर करने में भी ये बात अप्लाई होती है, बट स्पेशली हेयर फ्लैट नहीं करने हैं, उससे पोर्ट्रेट लाइटलेस लग सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पांचवें जो बड़ी मिस्टेक है उसकी। अब ये जो पांचवी मिस्टेक है इसका इम्पैक्ट पूरे प्रोसेस पर पड़ता है, या पूरा जो भी इससे पहले हमने पॉइंट्स के बारे में बात करी उन पर इसका असर पड़ता है। तो ये जो हमारा पांचवा मिस्टेक है ये है होप लूज कर जाना। जब हम कलर्स में पोर्ट्रेट पेंटिंग करते हैं तो स्किन टोन्स मिक्स करना काफ़ी टफ हो जाता है बहुत बार, तो हम होप लूज कर देते हैं। अब अगर आप मेरे जो getuportrait.official वाले इंस्टाग्राम हैंडल है, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर ले सकते हो। वहाँ जाकर देखो, मैं बहुत सारे प्रोग्रेस पिक्चर्स शेयर करती हूँ, मतलब कि जो फिनिश्ड मेरा पोर्ट्रेट होता है उससे पहले के जो स्टेजेस होते हैं उनके पिक्चर्स में शेयर करती हूँ। अगर आप उनको देखोगे और फिनिश्ड जो पोर्ट्रेट है, कंप्लीट जो पोर्ट्रेट हो चुका है, उसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ज़मीन आसमान का अंतर है। एंड उसको करने के लिए, उस फाइनल स्टेज तक पहुँचाने के लिए उसमें कितनी लेयर्स, कितने कलर्स, डिफरेंट आपको शेडिंग की जरूरत पड़ी है। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो जाके, और वो जो मिडल वाले स्टेजेस होते हैं या जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं वो कहीं से भी जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है उसकी तरह नहीं लगते। आप सोचोगे कि मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ या देती हूँ, तो आप एंड जो ब्यूटीफुल एक पोर्ट्रेट निकल के आ सकता था आपकी पेंटिंग में, वो कभी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि आपने बीच में ही होप लूज कर दी। एंड जो मिड स्टेजेस होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं लगते, मतलब लग सकते हैं अच्छे, बट इन माय केस वो बहुत हॉरिबल भी लग सकते हैं। जैसा कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो ज़रूर एक बार उसको देखो कि वो मिड स्टेजेस कैसे लग रहे हैं। इनफैक्ट लोग कमेंट भी करते हैं कि ये बहुत ही डरावना लग रहा है। मुझे याद है किसी एक मेरे पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया था कि ये तो बहुत डरावना लग रहा है, बट अगर आप उसका एंड रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट निकल के आया।
तो पांचवी जो ये मिस्टेक है, इसको अगर आपने ओवरकम कर लिया, वो डर कि ये अच्छा नहीं बन रहा है या ये नहीं हो पा रहा है, उसको ओवरकम कर लिया, तो पोर्ट्रेट पेंटिंग का एक बहुत बड़ा आपने वो अचीवमेंट हासिल कर लिया कि आप पोर्ट्रेट पेंटिंग कर सकते हो। सो यही थे वो 5 बड़े मिस्टेक्स जो बिगनर लोग करते हैं एंड इनको सुधारने से बहुत हद तक पोर्ट्रेट पेंटिंग में एक सुधार लाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ पॉइंटर्स मिले होंगे। अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो ज़रूर इन पर वर्क करने का ट्राई करिए। डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल्स बिकॉज मैं अपना काम शेयर करती रहती हूँ जब भी मैं कुछ नया काम बनाती हूँ या फिर मेरे पास कुछ आइडिया होते हैं, या मैं प्रोग्रेस पिक्चर्स भी बहुत सारी शेयर करती हूँ, तो आपको काफ़ी वहाँ से आइडियाज़ मिल सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। इसके अलावा जो मैंने आपको टाइम लैप्स दिखाया वो मुझे ऑर्डर मिला है, उसका ये टाइम लैप्स था एंड मैंने पूरा तो नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब काफ़ी दिन लग जाते हैं वो पोर्ट्रेट बनाने में मुझे कंप्लीट, तो मैंने पूरा नहीं रिकॉर्ड किया, बट कुछ उसके स्टेजेस, कुछ आखिरी के स्टेजेस मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो आपको मेरे पोर्ट्रेट कैसे लगे ये भी मुझे ज़रूर बताना। एंड इसके अलावा अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं पोर्ट्रेट्स का, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर या मेरे कांटेक्ट नंबर मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जो मेरा बिजनेस नंबर है वो मैंने डाला हुआ है, उन पर आप कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्रेट्स मैं बनाती हूँ, डिफरेंट मीडियम्स में, डिफरेंट साइजेस में। सो या दैट वाज इट एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।